तो चलिए इस वीडियो में हम जो है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा चैप्टर से। और हमको एक प्रोग्राम मिला है यहाँ पर जिसमें जो है हमको दो सीरीज दी गई है और उन दो सीरीज का हमको सम निकालना है। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और एक प्रोग्राम के अंदर दो मेथड डालेंगे। एक मेथड इस सीरीज का सम निकालेगा और दूसरा मेथड इस सीरीज का सम निकालेगा। तो पहले एक बार थोड़ा प्रोग्राम समझ लेते हैं करना क्या है। +2 -4 +6 -8 +10 और 20 तक ऐसे ही आपको कुछ लिख कर दी गई है एक सीरीज और इसका फाइनल आंसर निकालना है। और दूसरे में क्या है x/2 + x/5 + x/8 प्लस और ऐसे करके करके x/20 तक जाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू यूजर को इनपुट करानी है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करा देंगे अपना स्कैनर क्लास। ठीक है, इंपोर्ट java.util.scanner। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लास बनाएंगे। यहाँ पर क्लास का नाम हमने सीरीज रख लिया और फिर अभी हम मेन मेथड नहीं बनाएंगे, मेन मेथड हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे जो कि इस सीरीज का सम निकाले। तो अब आप यहाँ पर इस मेथड का नाम मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, सम रख लेते हैं। चलिए ठीक है, और इसको मैं स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। फिर इसको कॉल करने में मुझको काफी आसानी होगी और इसका रिटर्न टाइप मैं वॉइड रखता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ सम। अब आप यहाँ पर ये देखिए, इसको पैरामीटर्स तो पास कराने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज हमको मिली है। और इसी के साथ हम अब इसकी बॉडी को लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट सम और इसके अंदर वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो जो ये वेरिएबल है सम, ये क्या करेगा, आपको इस पूरी सीरीज का जो आंसर होगा वो स्टोर कराएगा। ठीक है, अब आप इस जो सीरीज है दी गई है इसमें थोड़ा सा एक पैटर्न निकालिए। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो माइनस कहाँ पर लगा है और प्लस कहाँ पर लगा है। देखिए 4 8 इन सब के सामने माइनस है, मतलब जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देते हैं, वे तो हमने माइनस कर रखे हैं। और जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं देते, वे हमने प्लस कर रखे हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हमने किया हुआ है। अब ये देखिए वैल्यू किस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है और कहां से कहां तक। तो वैल्यू 2 से लेकर 20 तक इंक्रीज हो रही है और 2 के ऑर्डर में। तो इसीलिए हम फॉर लूप बनाएंगे यहाँ पर और int i = 2 करेंगे क्योंकि 2 से शुरुआत हो रही है और कहां तक है, 20 तक है, इसीलिए लेस देन और इक्वल टू 20। और कितने के ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, 2 के ऑर्डर में। i प्लस इक्वल टू 2 करेंगे, i प्लस प्लस मत कर देना यहाँ पर क्योंकि फिर वो कैसे होगा 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे 20 तक। लेकिन हमको कैसे करना है 2 4 6 8 ऐसे 20 तक। ठीक है, तो अब हमने ये फॉर लूप भी बना लिया। लेकिन इस फॉर लूप के अंदर अब हमको एक और कंडीशन डालनी होगी कि अगर जो i है, मतलब 2 4 6 8 ये जो वैल्यूज है, अगर हम जब इनको 4 से डिवाइड करें, मतलब i मॉड्यूलस 4, इनका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो क्या हो, सम के अंदर प्लस हो जाए वैल्यू कितनी, i। ठीक है, जो 4 से डिवाइड होते हैं एग्जैक्ट वो माइनस कर रखी है, तो सॉरी यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं वो माइनस होती है। और अगर वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया कि सम के अंदर हमने सम प्लस आई कर दिया, फिर सम के अंदर हमने सम माइनस आई कर दिया। इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी आपकी, 2 लेस देन और इक्वल टू 20, बिल्कुल सही होगा। नीचे आएगा, चेक करेगा कि क्या 2 मॉड्यूलस 4 0 है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, इसलिए एल्स वाला ब्लॉक चलेगा आपका और सम इक्वल टू सम प्लस आई हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जो सम वेरिएबल होगा उसके अंदर कितनी वैल्यू जाएगी, सम की वैल्यू और उसमें प्लस होके आई की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पर बताइए सम की वैल्यू क्या है। सम की वैल्यू आपकी 0 है, ऊपर देखिए, तो 0 प्लस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है फिलहाल 2 है। ठीक है, अब ऊपर जाएगा आई प्लस इक्वल टू 2 होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन और इक्वल टू 20 ट्रू होगा। नीचे आएगा 4 मॉड्यूलस 4 इक्वल 0 होता है, इसीलिए इस बार ये चलेगा। और इस बार क्या होगा, सम के अंदर जो वैल्यू होगी आपकी, सम के अंदर जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, सम माइनस आई। अब सम की वैल्यू देखिए, सम की वैल्यू पहले आपने देखा होगा 2 हो चुकी थी, है ना, 2 हो चुकी थी और 2 माइनस आई हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 4 है। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, इस बार 6 होगी, 6 लेस देन और इक्वल टू 20 ट्रू हो जाएगा। और फिर नीचे आएगा 6 मॉड्यूलस 4 इक्वल 0 आपका फॉल्स होगा। तो ये इस बार सम इक्वल टू सम प्लस आई चलेगा। और इस बार क्या होगी सम की वैल्यू, सम इक्वल टू सम प्लस आई, और सम की वैल्यू क्या है हमारी ऊपर 2 - 4 हो चुकी, तो 2 - 4 और +6। तो इस टाइप से चलते 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 आपका -20 तक ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। और सम के अंदर फाइनल वैल्यू जब ये फॉर लूप रुकेगा तो इस पूरी सीरीज की जो आंसर होगा वो स्टोर करा देगा। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंट करा देते हैं अपने सम की वैल्यू। फॉर लूप से बाहर प्रिंट कराना, ये ध्यान रखना, कभी आप फॉर लूप के अंदर ही
प्रिंट करा दे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है, पहली सीरीज का सम है, इसीलिए सम ऑफ फर्स्ट सीरीज इज सम। तो हमने ये पहला मेथड बना लिया है और इसमें हमको रिटर्न स्टेटमेंट की डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमने जो है वॉइड मेथड बनाया है। तो अब हम बनाते हैं दूसरा मेथड अपना, और दूसरा मेथड भी स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं और इसको भी वॉइड ही रखते हैं, इसका जो रिटर्न टाइप है, और इसका नाम रख देते हैं हम sum2, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए जो x है इसको तो भैया आपको इसको देना पड़ेगा, इसलिए हम पैरामीटर्स के अंदर हम डाल देते हैं int x और फिर अपने मेथड की बॉडी रखते हैं। और फिर आप क्या करिए, फिर से आप क्या करिए कि जो ऊपर ये पैटर्न दिया हुआ है उसमें कुछ पैटर्न ढूंढिए कि जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। तो आप देख रहे होंगे x/2 है, फिर x/5 है, फिर x/8 है। तो जो न्यूमरेटर है वो तो कांस्टेंट है आपका, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 3 के ऑर्डर से इंक्रीज हो रहा है ना, 2 + 3 + 3 + 3 ऐसे हो रहा है, और कहां से कहां तक, 2 से लेकर 20 तक जा रहा है। तो इस बार हम क्या करते हैं, डबल का ले लेते हैं, डबल सम, ठीक है, डबल का। इस बार मैंने डबल का क्यों लिया, अब आप मुझको ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने सपोज करो x की वैल्यू 5 डाल दी, तो 5/2 लेंगे तो 5/2 पॉइंट में ही तो आएगा, और हमको अगर पॉइंट का आंसर चाहिए तो हमको डबल लेना पड़ेगा। अगर हम इंट का ले लेते हैं तो भैया क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आंसर मिलेगा। तो डबल सम ले लेता हूँ और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 0D, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो होती है इसकी 0D होती है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, इंट i = 2 और i शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20 और i प्लस इक्वल टू 3, है ना, बार बार 3 से इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सम के अंदर बार बार वैल्यू ऐड हो रही है, x/i, है ना, x/i ही तो हो रही है। i क्या है, 2, फिर 5, फिर 8। तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस x/i, है ना। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप इसको x/i यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये आपको एक इंटीजर की वैल्यू देगा और फिर आपका ऐसे ही आंसर जो है मतलब इंटीजर आ जाएगा। तो आप क्या करिए, जो आपकी x की वैल्यू होगी इसको आप डबल में बदल लीजिए, या फिर हम बाद में करेंगे, अभी आपके समझ में नहीं आएगा। फिलहाल आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, सम प्लस x/i, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं system.out.println और सम ऑफ सेकंड सीरीज इज, सम ऑफ सेकंड सीरीज इज प्लस सम, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा यहाँ पर कर दिया और इसको हम बंद कर देते हैं। हम अपना मेन मेथड बनाएंगे यहाँ पर, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये हमने मेन मेथड बनाया। हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमको यूजर से x की वैल्यू इनपुट करानी है। system.in इसकी स्ट्रीम होती है जिससे कि वो यूजर से इनपुट लेता है, और हम प्रिंट करा देते हैं system.out.println क्या, कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पर ये n कैपिटल बन गया, इसको ठीक कर लेते हैं और वॉइड की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ऐसे कर लिया, और फिर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट का, और उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे इंट x = sc.nextInt, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे x की वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहला मेथड कॉल करते हैं, क्लास के नाम से कॉल करेंगे क्योंकि हमने वो कैसा बनाया है, स्टैटिक मेथड बनाया है, तो सम नाम से हमने इसको कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड को कॉल करेंगे, sum2 है जिसका नाम हमारा, और इसको एक पैरामीटर देना है इंटीजर का, तो हम पास करा देते हैं x। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये x की वैल्यू इंटीजर की जाएगी इसके पास, ठीक है। ऊपर क्या है, फिर से इंटीजर है यहाँ पर, तो इसके पास भी इंटीजर की x की जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, सम आपका क्या है, डबल का है, और x क्या है आपका यहाँ पर इंटीजर का है, और i क्या है आपका, i भी इंटीजर का है। तो ये आपका पूरा आंसर इंटीजर में आने वाला है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आपका x है उसको डबल में बदल देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे
अगर आप किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आपकी इंटीजर की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि आप इस एक इंटीजर या मतलब आप क्या करते हैं कि एक डबल ले लेते हैं और एक इंटीजर को, और डबल को इंटीजर से डिवाइड करते हैं या इंटीजर को डबल से डिवाइड करते हैं तो डबल का आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फोर्स्ड कन्वर्जन यहाँ पर करा देता हूँ डबल में x का। ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपका x है इसको डबल में कन्वर्ट करा देगा और फिर इसको i से डिवाइड करेगा। तो जो ये पूरा आंसर आएगा आपका ये डबल में आएगा, ठीक है, पॉइंट्स में आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, फोर्स्ड कन्वर्जन किया है। और फोर्स्ड कन्वर्जन हम पहले सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो सीधा कंसेप्ट था, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। सपोज करिए आपके पास एक इंटीजर की वैल्यू है और आपने उसको डिवाइड किया इंटीजर से, जैसे कि आपने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका। आप सपोज करिए इसका आंसर आपका आएगा 2। ऐसा वैसे आना चाहिए था 2.5, लेकिन आएगा 2 क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया है। लेकिन अगर आपको इसको जो है क्या चाहिए, आपको 2.5 ही चाहिए, तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको जो ये 5 है इसको डबल का बना लीजिए या फिर फ्लोट का बना लीजिए, या तो आप इसको 5.0 कर लीजिए या 5d कर लीजिए, तो फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा। 5.0d कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। और मैंने इसीलिए जो आपका x था वो इंटीजर का था, मैंने उसको डबल में बदल दिया फोर्स्ड कन्वर्जन की मदद से, ताकि आपका आंसर पॉइंट्स में आए, ठीक है। तो अब हम अपने जो मेन मेथड है इसके कर्ली ब्रेसिस को बंद कर देते हैं और क्लास को भी कर देते हैं और अपनी कोड को कंपाइल करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं कि आपका आउटपुट क्या होने वाला है। तो स्पेलिंग गलत हो गई हमारी यार यहाँ पर सीरीज़ की, और अभी हम कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गया और ये अपना मेन मेथड हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट होगा। तो ये कह रहा है कि पहले x की वैल्यू डाल दीजिए। तो सपोज करिए हम x की वैल्यू 10 डाल देते हैं। तो पहली सीरीज़ का जो सम है वो -10 आया है और दूसरी सीरीज़ का सम ये आया है। तो यार ऐसे बहुत आसान था ये क्वेश्चन करना, तो इसी तरीके से हम कर सकते थे इसको। वो पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर उसको डबल में नहीं बदलेंगे तो आपका आंसर जो है पॉइंट्स में नहीं आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है आपकी, ठीक है। इसीलिए अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स में चाहता है तो फिर आप क्या करिए, एक को डबल में बदल लीजिए, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमने करके वो किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।